प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाली अंजलि नामक लड़की थी। अंजलि अपने माता पिता के साथ रहती थी और गांव में सबसे प्यारी और नेकदिल लड़की मानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। एक रात अंजलि को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक उज्जवल रोशनी से भरा लालटेन उसके सामने प्रकट हुआ। उस लालटेन में से एक सुंदर फरिश्ता निकला। फरिश्ते ने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा और नेक है। तुम्हें एक महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा जाएगा। यह लालटेन तुम्हारी मदद करेगा। इसे अपने साथ ले जाओ और हर जगह अच्छाई फैलाओ। अंजलि की नींद टूट गई और वह सपना सोचने लगी। उसने सोचा कि शायद यह सपना कुछ विशेष है। अगले दिन उसने अपने माता पिता को सपना बताया। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि वह सपना साकार करने के लिए जो भी कर सकती है, करे। अंजलि ने फरिश्ते के लालटेन की तलाश शुरू कर दी। वह जंगल, पहाड़ और नदियों के किनारे भटकती रही। एक दिन चलते चलते उसे एक प्राचीन मंदिर मिला। वहां उसे वही उज्जवल लालटेन दिखाई दिया। अंजलि ने उसे उठाया और उसके अंदर से वही फरिश्ता प्रकट हुआ। फरिश्ते ने कहा, अंजलि, यह लालटेन अब तुम्हारा है। इसे अपने पास रखो और अपनी अच्छाई से दुनिया को रोशन करो। अंजलि ने लालटेन को अपने पास रख लिया और फरिश्ते का धन्यवाद किया। अंजलि ने गांव वापस आकर अपनी यात्रा शुरू की। वह जहां भी जाती, लालटेन की रोशनी से वहां की अंधेरी जगह रोशन हो जाती। वह बीमार लोगों की देखभाल करती, भूखों को खाना खिलाती और उदास लोगों को हंसाती। लालटेन की रोशनी से हर जगह अच्छाई और प्रेम का प्रकाश फैलने लगा। कुछ समय बाद अंजलि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक बुरी चुड़ैल ने उसके बारे में सुना और उसने सोचा कि लालटेन की रोशनी से उसकी बुरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। उसने अंजलि को पकड़ने की योजना बनाई। चुड़ैल ने एक जादुई जाल बिछाया और अंजलि को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन अंजलि की नेकदिली और साहस ने उसे हर मुश्किल से उबार दिया। उसने चुड़ैल से कहा, तुम्हारे पास भी अच्छाई है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अंजलि के शब्दों ने चुड़ैल के दिल को पिघला दिया और वह बदल गई। उसने अपनी बुरी शक्तियां छोड़ दी और अंजलि की मदद करने लगी। अंजलि और चुड़ैल मिलकर गांव में अच्छाई और प्रेम फैलाने लगे। लालटेन की रोशनी से हर जगह सुख शांति का माहौल बनने लगा। अंजलि ने फरिश्ते के मिशन को पूरा किया और लालटेन को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। वह लालटेन आज भी वहाँ है, प्रतीक के रूप में कि अच्छाई और प्रेम की रोशनी कभी नहीं बुझती। अंजलि की कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सच्ची नेकी और साहस से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। दिव्य प्रेम की गाथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक राजकुमार रहता था। उसका नाम आकाश था। आकाश बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, सच्चे प्रेम की कमी। वह अक्सर आकाश की सुंदरता और उसकी स्थिति के बारे में सुनते हुए भी अपनी एक आदर्श प्रेमिका की तलाश में था। एक दिन आकाश को एक सपना आया। सपना एक अद्भुत स्वर्गिक स्थान का था, जहां उसकी मुलाकात एक दिव्य कन्या से हुई। उस कन्या का नाम श्वेता था और उसकी सुंदरता और दिव्यता ने आकाश को मंत्रमुग्ध कर दिया। सपना समाप्त हुआ, लेकिन आकाश के दिल में श्वेता के लिए एक गहरी चाहत उत्पन्न हो गई। आकाश ने ठान लिया कि वह श्वेता से मिलने के लिए स्वर्ग की ओर यात्रा करेगा। वह एक विशाल और खतरनाक जंगल के पार और ऊंचाइयों पर चढ़कर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा। आकाश ने यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। जंगल में उसे जंगली जानवरों और खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ा। ऊंचाइयों पर चढ़ते समय उसकी थकावट और कमजोरी बढ़ गई, लेकिन उसने अपने मन को दृढ़ रखा। उसने सोचा कि अगर श्वेता से मिलना है तो उसे यह यात्रा पूरी करनी होगी। अंततः आकाश स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर और चमकदार मंदिर मिला, जिसमें श्वेता की प्रतीक्षा हो रही थी। जब आकाश ने श्वेता को देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। श्वेता की दिव्यता और सौंदर्य ने आकाश के दिल को छू लिया। श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत साहस और धैर्य दिखाया है। यह साबित करता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा और दिव्य है।
आकाश ने प्यार से उत्तर दिया, श्वेता, मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारे रूप और तुम्हारी दिव्यता से प्रभावित हुआ। मैं यहाँ तुम्हारी प्रेम की खोज में आया हूँ। श्वेता ने आकाश को बताया कि उनके बीच की प्रेम कहानी स्वर्ग की एक प्राचीन कथा का हिस्सा है। श्वेता और आकाश का प्रेम एक अमर प्रेम था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अनूठा बंधन था। श्वेता ने आकाश को बताया कि उनका प्रेम अनंत काल से चल रहा था और यह उनके पूर्वजन्मों की कहानी का हिस्सा था। लेकिन उनके प्रेम को परखने के लिए आकाश को विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था। श्वेता ने आकाश को एक दिव्य पात्र दिया, जिसमें एक अद्वितीय शक्ति थी। इस पात्र की मदद से आकाश को स्वर्ग के सभी रहस्यों को समझने और प्रेम की सच्चाई को जानने में मदद मिली। श्वेता ने कहा, इस पात्र के माध्यम से तुम सच्चे प्रेम की गहराई और स्वर्ग की अद्भुतता को महसूस कर सकोगे। आकाश ने दिव्य पात्र को स्वीकार किया और अपने प्रेम की सच्चाई को जानने के लिए गहराई से अनुभव किया। उसने महसूस किया कि प्रेम केवल बाहरी सुंदरता और भौतिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता और आध्यात्मिक संबंध है। श्वेता और आकाश का प्रेम हर दिन और गहरा होता गया। उनके मिलन ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अनोखा संबंध स्थापित किया। उनके प्रेम की गाथा ने स्वर्ग के सभी देवताओं और लोगों को प्रेरित किया। एक दिन आकाश और श्वेता ने एक विशेष आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और स्वर्गीय प्राणियों को आमंत्रित किया गया। इस आयोजन में श्वेता और आकाश ने एक दिव्य प्रेम की घोषणा की और अपनी अमर प्रेम कहानी साझा की। श्वेतार और आकाश का प्रेम अमर हो गया और उनकी गाथा हर पीढ़ी को प्रेरित करती रही। उनकी प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक चीजों में नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। उनकी गाथा एक उदाहरण बन गई कि सच्चे प्रेम की खोज में साहस, धैर्य और आत्मिक समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। आकाश और श्वेता का प्रेम एक दिव्य प्रेम था, जो सभी के दिलों में अमर रह गया। दिव्य प्रेम की गाथा इस बात को प्रमाणित करती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा और कठिनाई को पार कर सकता है और वह अमर और अनंत होता है। इस गाथा से यह भी सीखने को मिलता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि यह एक गहरा और दिव्य अनुभव है जो आत्मा को छूता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी और नेकदिल लड़की रहती थी, जिसका नाम सिया था। सिया का दिल बहुत ही पवित्र और सहृदय था। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करती और उनकी खुशियों में शामिल होती। उसकी अच्छाई और सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सिया ने गांव के पास के जंगल में एक अजीब सी रोशनी देखी। उसकी उत्सुकता ने उसे उस रोशनी की ओर खींचा। जब वह पास पहुंची, तो उसने देखा कि वहां एक बेहद खूबसूरत फरिश्ता खड़ा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर अद्वितीय शांति थी। सिया ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फरिश्ता, जिसका नाम आर्यन था, ने सिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है सिया। तुमने अपने जीवन में सिर्फ दूसरों की मदद की है। मैं इस स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए भेजा गया हूँ। सिया ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम सचमुच एक फरिश्ता हो? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैं यहाँ तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए मिला हूँ। तुम्हारे नेक कामों ने स्वर्ग को भी प्रभावित किया है और मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक विशेष मिशन के लिए आया हूँ। सिया और आर्यन ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। आर्यन की मदद से सिया ने गांव के लोगों की और भी बेहतर तरीके से मदद की। उनके बीच एक गहरा संबंध विकसित होने लगा, जो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा था। आर्यन का हृदय भी सिया के प्रति प्रेम से भरने लगा। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। गांव के लोग घबराए हुए थे। सिया और आर्यन ने मिलकर गांव की रक्षा करने का संकल्प लिया। आर्यन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर तूफान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे सिया की भी मदद चाहिए। सिया ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, हम यह साथ में करेंगे। उनकी संयुक्त शक्ति और सिया की प्रार्थनाओं ने तूफान को शांत कर दिया। गांव के लोग उनकी बहादुरी और समर्पण की सराहना करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिया और आर्यन के बीच का प्रेम और भी गहरा होता गया। एक दिन आर्यन ने सिया से कहा, सिया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान है।
लेकिन मैं एक फरिश्ता हूँ और मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती आर्यन। तुम मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हो। आर्यन ने सिया को गले लगाते हुए कहा, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे मैं यहाँ रहूं या न रहूं। फिर एक दिन स्वर्ग से एक संदेश आया। आर्यन को वापस स्वर्ग बुलाया गया था। आर्यन ने सिया से विदा ली और कहा, हमेशा याद रखना सिया, तुम मेरी प्रिय हो और तुम्हारा प्रेम मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आर्यन ने अपनी जादुई शक्तियों से सिया के दिल में एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी रख दी, जो उनके प्रेम का प्रतीक थी। सिया ने आर्यन को विदा किया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। सिया ने गांव में आर्यन के साथ बिताए हर पल को याद किया और उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहीं। उसने आर्यन के बिना भी गांव की भलाई के लिए काम करना जारी रखा। गांव के लोग उसकी प्रेरणा और समर्पण के लिए उसकी सराहना करते रहे। आर्यन का प्रेम और उसकी यादें सिया के दिल में हमेशा जीवित रहीं। उसकी चमकती हुई रोशनी ने सिया को यह याद दिलाया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। वह हमेशा हमारे दिलों में रहता है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हों। फरिश्ते का प्यार एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम असीमित होता है। यह हर बाधा को पार कर सकता है और हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहता है। सिया और आर्यन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चे प्रेम की शक्ति अद्वितीय होती है और यह हमारे जीवन को रोशनी से भर देती है।